नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। आज की कहानी है महान राजा, बुद्धिमान, शक्तिशाली, शूरवीर राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य रोज दरबार लगाया करते थे और उनके जो चाहने वाले, जो उनकी प्रजा प्रेम करती थी, उनके लिए उपहार लाया करती थी। तो एक बार एक फकीर उनके लिए एक जंगली फल लाया, बहुत दूर से चलकर आया था। राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा कि तुम एक फल के लिए इतनी दूर से क्यों आए? तो उस फकीर ने कहा कि ये तो हमारा प्रेम है अपने राजा के प्रति, वही मुझे यहाँ पर खींच कर लाया है। आप बहुत ही महान राजा हो, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे राज्य को के लिए प्रजा की सुनते हैं और प्रजा के मन की हर बात जानते हैं और प्रजा का ख्याल और सही न्याय करते हो, तो मेरा उपहार लाना तो बनता है। तो राजा ने कहा ठीक है। तो उस फल को उसने वहाँ खड़े वजीर को दे दिया और उस वजीर ने उस फल को, वहाँ पर खाएगा तो कोई है नहीं, उस जंगली फल को कोई नहीं खाता था, राजा महाराजाओं हालांकि उनका भोजन था। तो उस फल को उन्होंने वजीर को दिया था, उन्होंने उस फल को उन्होंने एक जगह डाल दिया। ये सिलसिला 10 साल तक चला। वो फकीर आता है सुबह दरबार में और अपना उपहार उस वजीर को देते हैं और वो वजीर उस फल को एक जगह एकत्रित करता जाता है। तो जब 10 वर्ष पूरे हुए, तो जब फकीर आया एक दिन सुबह उस दरबार में, तो उस फल को वजीर को ना देते हुए एक बंदर को दे दिया वहाँ पर बैठे। उस बंदर ने जैसे ही फल को खाया तो उस फल में एक चमकता हुआ हीरा निकला। उस हीरे को देखकर दरबार में बैठे और राजा दंग हो गए। उससे राजा ने पूछा कि ये हीरा क्या तुम 10 वर्षों से रोज हीरा लेकर आ रहे हो? तो उसने कहा हाँ महाराज, पर आपने देखा ही नहीं है कभी उसको। तो उस राजा ने कहा कि जाओ और ये फल जहाँ भी तुम फेंकते रहे हो, वजीर से कहा राजा ने, विक्रमादित्य ने। तो राजा जहाँ पर वो एकत्रित हुए थे फल, वहाँ पर गया तो वहाँ पर बहुत ही बदबू आ रही थी उन फलों से और एक रोशनी भी आ रही थी हीरो की चमकने की। तो राजा ने कहा कि तुम ये फल में हीरे क्यों लेकर आ रहे थे? तो उसने जवाब दिया कि मैं देखना चाहता था कि आप कब तक इस फल को देखोगे, पर आपने नहीं देखा। उस फकीर ने राजा से कहा कि राजा को वर्तमान में जीना चाहिए और प्रजा की हर चीज़ जो लाई हुई है वो मूल्यवान होती है, उसको एक बार देखना जरूर चाहिए कि प्रजा उनके लिए क्या ला रही है। बाहर से कुछ अलग दिखती है, अंदर से कुछ और भी हो सकती है। आप हर क्षण जीवन का मूल्यवान होता है, ऐसा ही फकीर ने राजा से कहा। तो राजा ने कहा कि आप बताइए, हमें आपका कोई कार्य करना है। तो उस फकीर ने कहा कि मेरा एक काम है जो तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अब आप पहले बुद्धिमान थे, अब होशियार, बुद्धिमान और सहनशीलता, धैर्य आ चुका है।
तो आपके अलावा कोई ये कार्य नहीं कर सकता है। तो उस फकीर ने राजा से कहा कि आप मुझे कल रात्रि को मरघट पर मिलना। तो राजा ने कहा ठीक है। इतना कहते ही वो फकीर वहां से चला गया दरबार से। अब राजा की बारी। राजा रात को सोचे कि उस फकीर ने मुझे मरघट पर क्यों बुलाया, क्या काम होगा। उसने बहुत विचार किया, परामर्श लिया अपने मंत्रियों से, दरबारियों से। तो दरबारी नहीं बता पाए कि क्यों बुलाया। तो उसने सोचा कि ऐसे में डर कर नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो इस पर मेरा एक कुछ कहना है कि आदमी को जब किसी चीज़ से डर लगता है तो उस काम को छोड़ देता है। लेकिन बुद्धिमान और शक्तिशाली वही राजा है जो जानता है कि इस चीज़ से मुझे डर लग रहा है, फिर भी वो काम करेगा, जानबूझकर करेगा। तो राजा में क्वालिटी थी, तो वो वहाँ पर जरूर गया उससे मिलने के लिए। जब वह मरघट पहुंचा तो वो फकीर एक तांत्रिक निकला। उसे बलि के लिए एक लाश चाहिए थी, और विक्रमादित्य के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लाश वहां से 100 मील दूर एक बरगद पर लटकी हुई है, और वो इतनी खतरनाक है कि उसे लाने में हर कोई घबराता है। ऐसा ही कहा उस तांत्रिक ने राजा से, और एक बात और समझाई कि जब तुम उस लाश को उठाओ, आप ला रहे हो तो शांत रहना, चाहे वो कुछ भी कहे या बोले, उसकी बात नहीं मानना। आपको शांत रहकर ही उस लाश को आप मेरे पास ला सकते हो। इतना कहकर तांत्रिक ने राजा से जाने को कहा। तो राजा विक्रमादित्य वहां से निकला वो उस डरावनी रात में। चारों तरफ अंधेरा था, कोई नहीं था, डरावनी आवाज आ रही थी, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था। पर राजा में हिम्मत थी। ऐसी नहीं उसे विक्रमादित्य का उपाधि मिली। वो निकला, और 100 मील जब पार हुआ तो उसे एक वृक्ष दिखाई दिया, और उस वृक्ष पर बहुत सी लाशें लटकी हुई थी। और वो कंफ्यूज हो गया कि मैं किस लाश को ले जाऊं। उसने सोचा कि तांत्रिक ने लाश मंगाई है, चाहे जौन सी ले जाऊं। उस वृक्ष पर चढ़ा, उस लाश को उतारा, और नीचे जैसी आया तो वो हंसने लगी। उस लाश से आवाज आने लगी, और उस लाश से आवाज आई कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो विक्रमादित्य ने जवाब दिया कि मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा आपको। इतना कहकर वो फिर ज्यों का त्यों वहीं पहुंच गया जहां से विक्रमादित्य ने उसे वहां से उठाया था, वृक्ष से। फिर विक्रमादित्य समझ गए कि मुझे शांत रहना होगा, तभी मैं इसको उस तांत्रिक को सौंप पाऊंगा। तो विक्रमादित्य फिर से उस वृक्ष पर चढ़ा और उस लाश को उठाया और चल दिए आने की ओर। रास्ते में जब उस लाश ने उस बेताल लाश को बेताल कहते हैं, उसको बेताल कहेंगे अब। उस बेताल ने कहा कि राजा से, लंबा सफर है, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा तो तुम्हारा भार भी कम हो जाएगा जो मुझे इतने लिए हुए हो, और समय भी कट जाएगा और पहुंच भी जाएंगे। तो राजा ने कहा मैं इससे कहूँ हाँ तो वे वहीं फिर पहुंच जाएगा, और ना कहा तो पहुंच जाएगा। तो राजा बुद्धिमान था, तो वो शांत रहा। तो बेताल ने अपनी कहानी स्टार्ट की, उसकी बिना किसी इजाजत की। तो उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि राजा सुनो एक कहानी। एक बार की बात है,
एक ऋषि के 3 शिष्य थे। तीनों ही बुद्धिमान थे, हर किसी चीज में निपुण थे और उन्हें गुरु जी की पुत्री से प्रेम था। तीनों को समान प्रेम था और गुरु जी को निर्णय करना था कि मैं अपनी बेटी का विवाह किससे करूं। तो बेटी भी डर रही थी कि मैं किससे करूं विवाह। यही सोच सोच कर वो घबरा गई और एक दिन उसने इसी हड़बड़ाहट में अपने आप को खत्म कर दिया, आत्महत्या कर ली। जब उसे जलाया गया जिस जगह, वहां पर तीनों ने वहां पर संस्कार किया, अंतिम जो भी प्रक्रिया हुई, और एक ने उसकी कब्र पकड़ ली हमेशा के लिए कि मैं यहीं रहूंगा और मैं याद करूंगा अपनी प्रेम का। दूसरे लड़के ने वनवास ले लिया, मतलब यात्राएं करने लगा, घूमने लगा मंदिरों में, हर जगह विदेश यात्रा हर प्रकार उसके गम में। और तीसरे ने उसकी अस्थियों को एक जगह रखता गया, रोज गंगा जल में धोता था और रख लेता था। वो जानता था कि मैं आगे चल के किसी भी मंत्र को, ऐसे मंत्र को जानूंगा कि मैं इसको जीवित कर लूंगा। वो इन शास्त्रों में, मंत्रों में बिलीव करता था, इसलिए वो उसकी अस्थियों को संभाल के रखा रहा। एक बार जो तीनों में से एक यात्रा पर निकला था, उसे अस्थियों में जान डालने का मंत्र मिल गया किसी गुरु के द्वारा। तो वह खुश हुआ और सोचा कि अब मैं अपनी प्रेमिका को जीवित कर पाऊंगा। फिर मन में सोचा कि क्या पता उसकी अस्थियां होगी भी कि नहीं होगी। जब उसे पता चला कि मेरे एक साथी के पास उसकी अस्थियां हैं, तो वो उसके पास पहुंचा और उनसे अस्थियां ली और उसे जीवित कर दिया। जैसे उसे जीवित किया तो वो सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई, पहले से भी ज्यादा सुंदर थी। तो फिर से वही समस्या, कंफ्यूज हो गई राजा। वो ऐसी बात विक्रमादित्य से कह रहा है बेताल कि अब राजा तुम बताओ कि उस स्त्री को किससे विवाह करना चाहिए, कौन उसका असली हकदार है। अगर तुमने ऐसा नहीं बोला तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े। अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो तो, अगर नहीं जानते हो तो उत्तर मत देना। तो राजा बुद्धिमान था, उसने सोचा कि अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो मेरी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठेंगे। तो उसने उत्तर दिया कि हे बेताल, उसका सही विवाह उसके साथ होना चाहिए जो उसकी कब्र पर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था, उसके प्रेम में डूब चुका था, उसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। और जो यात्रा पर निकला था और उसे जीवित किया, उसने एक जिम्मेदारी निभाई पिता के रूप में। और जो तीसरा था, उसने उसकी अस्थियों को गंगा जल में ले जाकर रोज नहलाया और अपने पास रखा। उसने पुत्र का कर्तव्य निभाया। तो उससे भी नहीं हो सकता, तो केवल उससे हो सकता है जो उसकी अस्थियों के पास बैठा रहा, विलाप करता रहा प्रेम में, तो उसका विवाह उससे ही होगा। ऐसा विक्रमादित्य कहते ही वो बेताल ऐसे छूटा और पहुंचा उसी जगह जहां पर वो था। फिर वे विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे भागे। वो आगे आगे चिल्लाता हुआ, रोता हुआ, ऐसी ऐसी आवाज निकालते हुए वो फिर से उसी वृक्ष पे जाके लटक गया। ऐसे ही सिलसिला 25 बार चला। वो 25 हर बार विक्रमादित्य सहनशील और उनकी बुद्धिता और बढ़ती गई। आखिरकार 25वीं बार बाद उसको वहां से ले जाकर उस तांत्रिक को सौंप दिया। और इस प्रकार विक्रमादित्य ने
बेताल को उस तांत्रिक के पास ले जा पाए। तो इस कहानी से हमें क्या प्राप्त होता है कि हमें भी विक्रमादित्य की तरह बनना चाहिए, एक सहनशील धैर्यवान व्यक्ति जो किसी चीज से न डरे, चाहे वो चीज चाहे वो किसी उस चीज से कितना भी डर लगे, हमें वो करना चाहिए। क्योंकि अगर जो डर गया वो मर गया, जिसने डर का सामना कर लिया तो वो मर के भी जीत गया। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं इस कहानी को समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक सुना। बहुत कम लोग सुनते हैं इतना, मुझे है कि नहीं। धन्यवाद। राधे राधे।